Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 2 class 10th ICSE बोर्ड. मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी है, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका है बैंकिंग. इससे पहले चैप्टर 1 और क्वेश्चन 1-2 इसके हो चुके हैं. उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज आशीष डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन अ आरडी अकाउंट यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. यानी कि आशीष ने आरडी अकाउंट खोला, एक साल तक उसने कुछ पर मंथ पैसे जमा करे. कितने जमा करे वो फाइंड करना हमें. इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, बैंक इसको 11% पर एनम इंटरेस्ट दे रही है, एंड आशीष गेट्स 12,715 एच द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट. आशीष को इस अकाउंट पर जब एक साल बाद पूरा पैसा मिला, पूरा पैसे से मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कौन सी, जो उसने डिपॉजिट करा प्लस इंटरेस्ट, वो ये दे रखी है 12,715 रुपीज़. तो व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ. तो हमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी वो फाइंड करनी है. आशीष ने कितने रुपए मंथली डिपॉजिट करे, जमा करे. कैसे होगा बताते हैं. तो यहाँ हम मान ले रहे हैं लेट आशीष डिपॉजिट एवरी मंथ इज इक्वल, वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, मैंने पी ही मान ली, ठीक है ना. तो पी रुपीज़ पर मंथ आशीष डिपॉजिट कर रहा है. अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 11% पर एनम, ठीक है ना. 11% पर एनम है, और मंथ दे रखे हमें 12 ईयर्स. और एक चीज़ और दे रखी है, ही गेट एट द मैच्योरिटी टाइम, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 12,715 रुपीज़ पर एनम. ये लिखे पर एनम पूरा नहीं लिखा मैंने. ओके चलिए ये है ना. तो अब आते क्या करें. सबसे पहले आप सम इन्वेस्ट निकाल लो कि आशीष ने कुल कितने पैसे जमा करे. सम इन्वेस्टेड बाई आशीष क्या होता है, पी इंटू एन. तो पी इंटू 12, हर महीने पी रुपये जमा कर रहा है और 12 महीने तक उसने जमा करे तो कितने रुपए इसकी जेब से गए, 12 पी रुपीज़. अब इंटरेस्ट निकाल दो. उसको इंटरेस्ट कितनी मिली, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद होना चाहिए. अब तक तो याद हो गया वो पैसे. पी इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना. वैल्यू पुट करते हैं. पी है मंथली इंस्टॉलमेंट, एन क्या है, एन की वैल्यू 12 मंथ था, लिखा मैंने ऊपर कहीं लिखा था ना, एन इक्वल टू 12 मंथ, या 1 ईयर दे रखा होता, उसमें मंथ में कन्वर्ट करोगे. इंटू एन प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 अपॉन 100. कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, इतना कैंसिल हो रहा है बस, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 13 143 हो गया. तो 143 पी अपॉन 2 इंटू 100 200. अब मैच्योरिटी वैल्यू हमें दे रखी है 12,750 रुपीज़. ये किसके बराबर होगी, सम इन्वेस्ट 12 पी प्लस इंटरेस्ट, ये बराबर रख देंगे इसके. तो मैं लिखता हूँ चलो पी, यानी कि पी नहीं, पी तो गलत हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट, ये बराबर होती है मैच्योरिटी वैल्यू की. सम इन्वेस्टेड कितना आया 12 पी, और इंटरेस्ट आपके सामने ये रही 143 पी अपॉन 200 रुपीज़, और मैच्योरिटी वैल्यू हमारा गिवन है क्वेश्चन में 12,750 रुपीज़. सॉल्व करते हैं. क्या एलसीएम आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ गया आपका 200 इंटू 12 2 या 24, तो ये 2400 पी, 200 से 200 कैंसिल, 1 टाइम से जाएगा 143 पी इक्वल टू 12,715. ओके, इसको ऐड करा तो 2543 हो गया. हाँ 2543 पी इज इक्वल 12,715 इंटू 200 क्रॉस मल्टीपल. तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई.
अपॉन में तो ये आएगा 2543, इसको मल्टीपल कर ले रहे हैं, 2 5 जा 15 नहीं 2 5 10 सॉरी, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। तो ये देखो 2 5 4 3 2 5 4 3 सेम आ गया, 1 बार कैंसिल और 3 0 यानी कि 1000 रुपीज़ हो गई। तो P आ गया 1000। तो क्या पूछा था, ये पूछा था कि किधर गया क्वेश्चन, आशीष डिपॉजिट सर्टेन ऑफ सम मनी एवरी मंथ इफ द बैंक पे इतने एंड आशीष गेट इतना, तो व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही पे एवरी मंथ। ओके, तो आशीष पे एवरी मंथ या मंथली इंस्टॉलमेंट सीधे शॉर्ट में लिख सकते हो, इक्वल टू कितना, एवरी मंथ 1000 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन हो गया और ये एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इस तरह का या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, या जैसे इसमें पूछा था मंथली इंस्टॉलमेंट, या फिर इस साल जो चांसेस हैं नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप समझ के करना है ना, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, अ मैन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum, and the man gets 10,216 on maturity. ऊपर की तरह ही है, find the value of monthly installment. सेम है ऊपर की तरह, ईयर इसमें कुछ ज़्यादा दे रखी है, टाइम दे रखा है 3.5 ईयर। तो मंथ कितने जाएंगे, 1 ईयर में 12 डायरेक्ट लिख देंगे, 10 स्टैंडर्ड है ना, 36 तो 3 ईयर्स के और 6 ईयर तो 42 मंथ्स हो जाएंगे, ये तो आप समझते हो ना। बाकी सब कुछ है ही जैसे ऊपर था, मान लेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट है उसकी ₹P। आप एक्स भी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी लो, कोई भी वेरिएबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 को भी। तो चलिए जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, रिवर्स लिख लेता हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है 10,206 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, और टाइम जो दे रखा है N 3 and 1/2 ईयर्स। कितना हो गया ये, समझ गए? चलो मैं वो डिटेल में बता रहा था ना। 7/2 ईयर्स, ईयर्स को हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं 12 से मल्टीपल, और 2 6 जा तो ये आ गया 42, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड है, 3 ईयर्स में 36 और हाफ ईयर्स का 6, 36 + 6 42 मंथ्स। अब मंथली इंस्टॉलमेंट पूछिए, हम पहले मान लेते हैं, लेट मंथली इंस्टॉलमेंट बी ₹X। तो अब जैसे ऊपर करा था सेम सवाल है, बिल्कुल डिटो। चलिए करते हैं, पहले तो सम डिपॉजिट निकालो, कुल कितना पैसा जमा करा, कोई नाम हम दे रखा है, मैन है बस। तो सम डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा, 42P, समझ गया, P इंटू N, तो 42P रुपीज़ तो सम डिपॉजिट हो गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालनी है, बस इतना सा काम करना है। इंटरेस्ट का फिर मैं फॉर्मूला हूँ, P इंटू N N+1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ये होता क्या है, N+1/2 होता है सम ऑफ N नेचर नंबर लगा था। अब ये कितने महीने तक इंस्टॉलमेंट जारी है वो निकलाई इतने, और R क्या रेट है पर एनम, हम 1 महीने की निकाल रहे होते हैं ना, तो 1 महीने के निकालने के लिए 12 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने की होगी, और ₹1 पे निकालो तो 100 से डिवाइड, ऐसे बनता है फॉर्मूला। खैर उसे छोड़ो, आप फॉर्मूला ये लगाना सीधा समझ में, अच्छी बात है। P को P लिखना है, N यहाँ ज़्यादा है, 36 थे शायद, सॉरी 42 है ना, N बराबर 42 मंथ। 42 + 1 कितना जाएगा, 43। 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दे रखी है, अच्छी बात है, 12 से 12 कट जाएगा, इसलिए करना अच्छी बात है, ये 12% ही थी ना एक और। हाँ तो देखो इस 12 से ये 12 कैंसिल, और 2 से ये 21 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ गया, कितने रुपीज़ हो गया, अपॉन में तो 100 है ही है, और P आ गई आएगा। 21 3 जा होते हैं 63 होते ना, 63 का 3 कैरी आएगा 6, और 21 4 जा 84, और 6 84 और 6 90, 903P/100 रुपीज़ आ गई इंटरेस्ट। अब तो हमें वही लगाना है, सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, ये इक्वल होता है मैच्योरिटी वैल्यू के। हमारी जेब से कुल कितना पैसा हमने दिया वो, और प्लस हमें जो इंटरेस्ट मिलेगी वो मिला के तो हमें टोटल पैसा वापस मिलेगा। सम डिपॉजिटेड हमने निकाला था ऊपर 42P,
प्लस इंटरेस्ट आपके सामने ऊपर ये रही 903p अपॉन 100 रुपीज़। मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है 10,206। इसमें एलसीएम ले लिया 100, तो ये कितना हो गया 4200p प्लस 903p 10,206। तो कितना हुआ 42,91 5103 हो गया ना, 3021 हाँ 5103p इक्वल टू 1 इंटू 100 क्रॉस मल्टीपल। तो p की वैल्यू आ गई, ये तो इजी हो गई, 200 रुपीज़ हो गई। बस कैसे बताता हूँ, देखो इससे 2 बार कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 2 हाँ 2 हो गया, 5103 2 जा 10,206 और 100 इंटू 2 200 रुपीज़। तो हो गया ये भी सॉल्व। तो मंथली इंस्टॉलमेंट एज, मंथली इंस्टॉलमेंट ₹200, यानी कि 200 रुपये उसने हर महीने जमा करे 3.5 साल तक, तब जाके इसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 10,206 रुपये, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम हो तब जाके। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पुनीत हैज a RD account in the Bank of Baroda and deposits 140 rupees per month. ओके, पी दे रखी है, टाइम दे रखा 48 मंथ, 4 ईयर्स मतलब 48 मंथ हो गए। ही गेट्स 8,092 एंड द मैच्योरिटी भी दे रखी है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल आ गया। इससे पहले शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं आया था अभी तक, है ना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है और सेकंड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही है। चलिए करते हैं, दोनों सेम है। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो गिवन है, मंथली इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 140 रुपीज़, टाइम दे रखा है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 ईयर्स यानी कि 48 मंथ, ठीक है ना। और मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 8,092 रुपीज़। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर निकालना है, निकालते हैं सीधा। तो निकालो सम डिपॉजिट, सम डिपॉजिटेड P इंटू एन, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 48, देखें कितना हो गया, जीरो तो रहेगा, ठीक है ना। कैसे ला है 14 का पढ़ो, 14 8 जा होते हैं 112 होते हैं ना, हाँ 112 का 12 11 और 14 4 जा 56 और 11 कितना होगा 67। तो 6,720 रुपीज़ तो उसने अपनी जेब से दिए। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऊपर कई बार लिखा है, अब मैं डायरेक्ट सवाल लिख दे रहा हूँ। पी की वैल्यू कितनी है 140 इंटू एन, एन कितना है 48 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ठीक है ना। कट जा भैया, कट रहेगा, 12 1 जा 12, 12 4 जा, ठीक है ना। 2 से ये 2 बार कैंसिल, 1 0 से 1 0 तो हम काट ही देंगे, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब बचा देखो 14 इंटू 2 इंटू 49, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 14 इंटू 2 तो 28 हो गया, इंटू 49 आर अपॉन में 10, अपॉन में 10, 28 इंटू 49 आर अपॉन 10। ओके, करें आगे, करते हैं अब। तो अब यहाँ लिख दे रहा हूँ सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल मैच्योरिटी वैल्यू। सम डिपॉजिटेड आया था जो वो है 6,720 रुपीज़, ये मैंने अभी निकाला आपको 28 इंटू 49 इंटू आर अपॉन 10 और मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है 8,092। तो 6 7 से हम उधर ले जा रहे हैं ना, तो 28 इंटू 49 इंटू आर अपॉन 10 को ऐसे रहने दो, मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में हो सकता है कैंसिल हो जाए इसलिए। और 8,092 तो आपका राइट में है ही, लेफ्ट से इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 6,720। ये कितना बचेगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 10 में से आपका 7 जाएगा 3 और 1372, ठीक है। ये तो R की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल होगा 1372 इंटू 10 अपॉन 28 इंटू 49, 7 से कट जाएगा क्या, 972, मुझे लग रहा है सेम संख्या ना आ जाए, चलो 7 से काटते हैं, या तो मल्टीपल कर लेना, इस साइड सेम आ जाए, 9 8 72। अब मैं 7 से सेम आई तो 7 से कट ही जाएगा,
7 7 जा 49, 7 बन जा 7, 6 बचा, 6 का मतलब 67, 7 9 जा 63 और 4 7 6 जा 42। फिर जी 7 से काट दो, 7 2 जा 14, ओके कट गया, 28 से 28 10 आ गया। तो पहले वाले पार्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10% पर एनम। क्लियर। अभी आपकी एक तरह के सवाल और रह गए, बस क्या नंबर ऑफ मंथ निकालना, वो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। सारे सवाल एक से कैसे भी करो, सब में एक सही से काम होना है, बस एंड वाले में क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जाती है, उसको फैक्टर करने होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसका आंसर इज 10%। चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज डेबिट ओपन a RD account in a bank and deposit 300 per month for 2 years. If he received 7,725 at the time of maturity, find the rate of interest. सेम है बिल्कुल, करते हैं जल्दी जल्दी। तो सेकंड पार्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है 300 रुपीज, टाइम एंड कहाँ चला गया 2 years, तो 2 years का मतलब समझिए 24 months और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 7,725 रुपीज। तो सबसे पहले सम डिपॉजिट निकाल लो, ये नहीं कि आपको पहले ये निकालनी है, आप पहले इंटरेस्ट निकाल लो, मैं आदत है मेरी, सबसे पहले आदत पड़ जाती है और सम डिपॉजिट मैं निकालता हूँ। तो ये नहीं कि आपको ये पहले निकालना, इंटरेस्ट निकाल लो बाद में सम डिपॉजिट, दोनों का हमें कुल मिलाकर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो सम डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट बराबर मैच्योरिटी वैल्यू। तो सम डिपॉजिटेड P इंटू एन 300 इंटू 24, 24 3 72 होते हैं, 7,200 तो ये हो गई। अब इंटरेस्ट निकालने, I इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, देखो 12 2 या 24 से 24 कैंसिल, क्लियर। तो इंटरेस्ट यहाँ सीधी आ गई 75 आर रुपीज़, 25 3 75 आर रुपीज़। अब वही P प्लस आई इक्वल टू P नहीं, P बोल देता हूँ, P नहीं, सम डिपॉजिटेड, सम डिपॉजिटेड प्लस हो सकता है मैंने किसी क्वेश्चन में P लिख दिया हो ध्यान से, है ना, तो सब सम डिपॉजिट लिख देना, कुल कितना पैसा जमा करा प्लस इंटरेस्ट, ये बराबर होता है मैच्योरिटी वैल्यू। तो सम डिपॉजिटेड आपके सामने ऊपर 7,200 प्लस 75 आर, और मैच्योरिटी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 7,725, है ना, ये रही दिखा देता हूँ, ये दे रखी है, ये रही मैच्योरिटी वैल्यू। तो इससे बस सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी, कितनी हो गई 75 आर इज 7,725 माइनस, इसको लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट करें 25 तो ये आ गया, 7 में से 2 गया 525, 75 आर। तो आर कितना हो गया 525 अपॉन 75, 25 3 जा 75, 25 2 जा 50, 20 और आर से 3 7 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन हो गई 7% पर एनम सेकंड पार्ट में। ओके, क्वेश्चन 6 है आपका, अमित डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी है इन अ बैंक फॉर 8 months अंडर द RD स्कीम, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज deposits if the rate of interest 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? कैसे होगा बताते हैं। तो सिंपल सवाल है, करते हैं फटाफट। मंथली इंस्टॉलमेंट इज गिवन 150 रुपीज, मंथ दे रखे हैं टाइम 8 months, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो वही सम डिपॉजिटेड निकालें, मैच्योरिटी पूछी थी ना, इंटरेस्ट कैलकुलेट एवरी मंथ, अमाउंट डिपॉजिट फॉर 8 month, हाँ मैच्योरिटी पूछिए। तो सम डिपॉजिटेड, क्वेश्चन नहीं मिल रहा था मेरे को, डिपॉजिटेड P इंटू एन 150 इंटू एन
तो 15 8 120, तो 1200 रुपीज़ तो उसने कुल जेब से जमा किए। आप निकालने हम इंटरेस्ट, फॉर्मूला वही P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। समझिए, फॉर्मूला वैल्यू पुट करी मैंने बस। 12 से 12 कुछ नहीं है, चलो 8 बन जाए 8 गलत हो गया, 8 बन जाए 8 नहीं, 8 से कहाँ से कट जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 3 जा, और 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। 3 से ये 50 बार और 52 जा 100 और 2 से ये 4 बार और 9 4 जा 36। आई इक्वल टू आ गया 36 रुपीज़। तो मैच्योरिटी वैल्यू पूछिए, बहुत सिंपल सवाल था ये तो। P प्लस इंटरेस्ट, P लिख देता हूँ, P नहीं वही सम इन्वेस्टेड, क्यों मैं गड़बड़ कर देता हूँ, सम इन्वेस्टेड या सम डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड लिखना प्लस इंटरेस्ट। तो सम डिपॉजिट आया था हमारा 1200, इंटरेस्ट आपकी आ गई 36, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 1236 रुपीज़ मिलेंगे 8 महीने बाद। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, इसमें हमें मंथ निकालना है ना। 7 8 9 10 आगे 1 2 सवाल और आएंगे ऐसे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हालांकि सब सॉल्व नीचे दे रखा है, लेकिन हमें करना कैसे करेंगे बताते हैं। RD अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ, पी की वैल्यू 1200 पर मंथ दे रखी है, हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू, और मैच्योरिटी वैल्यू 12,440। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं है, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फाइंड दैट, जिसमें जो भी RD के सवाल है, इंटरेस्ट हमेशा एक मंथ बाद भी कैलकुलेट होते, लिखियो ना लिखियो उससे कोई फर्क नहीं है ना, है ना। बस ये विशेष ध्यान है, पर एनम है कि नहीं है, ये पर एनम ही होगा। फाइंड द टाइम इन मंथ फॉर दिस RD अकाउंट। चलिए कैसे होगा बताते हैं। सभी सवाल का एक ही तरीका है, कोई अलग नहीं है, सभी का सेम है। देखो यहाँ भी देखो, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है हमें, 1200 रुपीज़। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,440 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% पर एनम। टाइम यानी कि एन पूछा है, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। तो वही सम डिपॉजिटेड निकालो पहले, P इंटू एन, P कितना है 1200 इंटू एन, तो एक तो इतने रुपीज़ सम डिपॉजिट आ गए, क्योंकि एन की वैल्यू में चाहिए, एन मालूम नहीं है ना, हमने नंबर ऑफ मंथ मान लिए एन ईयर है, तो 1200 एन ई हो गया। अब हम लगाएंगे इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, P वो है हमें 1200 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, और 2 से ये 4 बार कैंसिल। तो इंटरेस्ट कितनी हो गई, 4n का अंदर मल्टी, चलो एक स्टेप बढ़ा दे, 4n n प्लस 1 मल्टीपल हमें करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, और सम डिपॉजिट तो 4 कॉमन आ सकता था, चलो बाद में कर देंगे। तो ये हो गया 4n² प्लस 4n रुपी, ये इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, P लिख देता हूँ हमेशा, सम डिपॉजिटेड, देखो ये करते हैं अभी तक, प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल मैच्योरिटी वैल्यू। हर एक में एक से काम करना है। हमने सम कितना डिपॉजिट करा है अपनी जेब से, जो भी कर जिसने RD अकाउंट खोला है वो है 1200n प्लस इंटरेस्ट आपकी ये रही 4n² प्लस 4n, और मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 12,400, ठीक है। थोड़ा सा ये काम चलो पहले और सॉर्ट कर ले रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर देंगे, 1200 प्लस 4 कितना हो गया 1200 4n, इसको दरी ले रहा हूँ, माइनस 12,440 इक्वल टू 0। 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से 4 कट जाएगा n², 4 3 जा और 4 1 जा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 जा 0, ये इक्वेशन आ गई। ओके अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने, फैक्टर होता है जानते हो 10 स्टैंडर्ड में, -3110 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, तो -3110 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसको ऐड करने पर प्लस के 30 बनाए और मल्टीपल करने पर माइनस के 3110 आए, तो वो हमें मिले +311n -10n।
311 में से 10 माइनस करोगे 301 बचेगा और उनका मल्टीप्लाई करो वही आ गया है ना। तो बस अब सॉल्व हो गया। n कॉमन ले लिया तो बच्चा n प्लस 301 माइनस 10 कॉमन ले लिया तो n प्लस 311 शायद माइनस 311 प्लस 1। अब क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, n प्लस 311 कॉमन तो n माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर फैक्टर को जानते हो, एक बार इसको 0 रखना है एक बार इसको। तो लेते हैं when n प्लस 11 इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ 11 लेंगे 311 है तो माइनस 311 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? n क्या है? नंबर ऑफ मंथ। समय कभी भी माइनस में नहीं होता। मंथ सुना है, 1 साल होंगे 2 साल होंगे 1 महीने 2 महीने कभी माइनस में नहीं होंगे, इसलिए नॉट पॉसिबल। अब दूसरा ऑप्शन रखें when n माइनस 10 इक्वल टू 0 तो इससे n बराबर 10 आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ मंथ बराबर 10। अब क्या हुआ, हर तरह का सवाल आपका हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मैं यहीं स्टॉप करता हूँ वीडियो को। 8, 9, 10 आप लोग ट्राई करिए, हो जाने चाहिए और मुझे उम्मीद है आप लोगों से हो भी जाएंगे। लेकिन मैं इन तीनों क्वेश्चन को एक अगला नेक्स्ट वीडियो में शाम को या कल अपलोड कर दूंगा, तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। एक क्वेश्चन बल्कि 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें से, है ना। तो आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा। इसी टाइप की उम्मीद ज़्यादा है इस बार कि नंबर ऑफ मंथ निकलवा ले। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।